देंगे तो राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीरिया से बड़ी खबर है। जी हां, सीरिया को लेकर इजराइल से अब आसिम मुनीर टकरा सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर है। सुन्नी नाटो में सीरिया के शामिल होने की खबर आ रही है। 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं सीरियाई मंत्री और अलेप्पो एयरबेस पर इजरायली हमले के बाद उनका यह दौरा है। पाकिस्तान सीरियाई विदेश मंत्री का आपातकालीन इस्लामाबाद दौरा कई मायनों में अहम है। सीरिया ने मक्का समझौते में शामिल होने के लिए संकेत दिया है। मक्का समझौते में सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान पहले से शामिल है। अब सीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने शहबाज और इशाक डार से इस बाबत मुलाकात की है। जी हां, पश्चिमी एशिया में इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब पाकिस्तान भी सीधी और बड़ी एंट्री होती दिखाई दे रही है। दक्षिण अलेप्पो के एक रणनीतिक सैन्य एयरबेस पर इजरायली वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए भीषण हवाई हमले के तुरंत बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी अचानक इस्लामाबाद पहुंचे। बीते 17 सालों में किसी सीरियाई विदेश मंत्री की यह पहली ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा है। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान शैबानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीरिया पर हो रहे इजरायली हमलों के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य समर्थन जुटाना है। जी हां, जिससे मिडिल ईस्ट का पूरा सामरिक संतुलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इस आपातकालीन दौरे का सबसे अहम पहलू यह है कि सीरिया ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की द्वारा मक्का में जो इनका संगठन है जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, हस्तांतरित त्रिपक्षीय रक्षा समझौते में शामिल होने या उसे पूर्ण सहयोग देने की सार्वजनिक इच्छा जताई है, जाहिर की है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुन्नी नेटो या इस्लामिक नेटो कहे जा रहे इस मक्का पैक्ट का मुख्य नियम यह है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला दूसरे देशों पर माना जाएगा। तो देखिए, सीरिया अब उस बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा होना चाहता है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं। इसे इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है। हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी है कि ये इस्लामिक नेटो होगा, लेकिन इस मक्का अग्रीमेंट का सबसे पहला कायदा यह है कि तीनों मुल्कों में से अगर किसी पर हमला होता है तो वो सभी मुल्कों पर हमला माना जाएगा। और कर्नल सतपाल जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है। जय हिंद आपका इंडिया न्यूज पर। अब देखिए सर, ये सीरिया अब जो मक्का पैक्ट हुआ था जिसे हम इस्लामिक नेटो बार बार कहते हैं, हालांकि नेटो के बराबरी तो ये क्या ही कर पाएंगे तीन देश मिलके, लेकिन अब सीरिया भी चाह रहा है कि इस मक्का जो अग्रीमेंट, ये जो डिफेंस एक ट्रीटी हुई है, उसका हिस्सा बनने की कोशिश में अब सीरिया भी दिखाई दे रहा है। जी देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो एकजुट होना चाहता है और आप देखें कि जो वॉर हुई है अभी, ये जो ईरान, यूएस और इजराइल का, तो इन्होंने एक नेसेसिटी फील की है और इसमें सीरिया वॉर टोन कंट्री है, पहले से आप देखते हैं, और जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं। पर ये एक अपना डिफेंस अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं कि जिससे कि कहीं कोई भी अटैक करे इन पे, तो ये अपने जो है रिसोर्सेज है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके साथ में उनको टक्कर दे पाए। ये उनका मेन लक्ष्य है। और आप ये देखें कि जो इस वॉर के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी, बट वो एकदम बना नहीं पाए कि उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल सर, एक तस्वीर हम ये भी देख रहे हैं। असल में मसला ये है सर कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालत है, वहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर को लेकर, ऐसे में सीरिया जैसा मुल्क जो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, जहाँ पर इस्लामिक स्टेट आतंकवादी बड़े पैमाने पर वहाँ पर मजबूती से वहाँ खड़े हैं। अलेप्पो में हमला हुआ था, उसके बाद से ये 17-18 साल बाद सीरियन राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। मिडिल ईस्ट के लिहाज से सर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से, इज इट गुड और बैड? देखिए, आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं और सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर है कि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, पीस टॉक्स होने चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, और विकास, डेवलपमेंट है। अगर किसी के मतभेद है, वो वॉर में दोनों साइड से नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति खराब होती है, लोगों को टेरर आ जाता है और कोई भी विकास नहीं होता। लेकिन ये जो है, ये एक इनको जो है सुरक्षा भी देता है। जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको एक सुरक्षा हो जाती है कि हम इसके सदस्य हैं, तो ये जो है हमारे लिए ये
वर्कआउट करेंगे, हमारे डिफेंस के लिए काम करेंगे। तो एक अपना ये एक महत्वपूर्ण विषय है और उसका एक होना भी इनके लिए एक गर्व और गौरव की बात होती है कि इनके जो है कोहेसिव फोर्स लेवल हो जाता है। जी जी जी, मक्का पैक्ट की सर हम बात कर रहे हैं, इसे इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि जब सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान ने बिल्कुल एक भी बयान नहीं दिया, कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आया। और तुर्की भी, अगर अमेरिका सख्ती करता है मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों पर या ख़ास तौर से ईरान के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की, चूँकि ये इस्लामिक नेटो जैसा एक मामला बनता दिख रहा है, आपको लगता है कि ये दोनों मुल्क ईरान का विरोध कर सकते हैं या अमेरिका के खिलाफ बोल सकते हैं? जी, ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि अमेरिका के सामने ये जो कंट्रीज हैं, बिकॉज इनको बड़ा एड होता है, इनके बेसिस भी हैं, अमेरिका के हित में ये लोग कार्य करते हैं। तो इनके जो आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का काफी इनका जो है समझौता भी हुए थे, काफी डील्स भी हुई थी। जब एक्चुअल अटैक्स आए उन्होंने उनको कोई मदद नहीं दी। पर बिल्कुल, इनकी एक करो साहब, कोशिश है कि बहुत क्रूशियल जानकारी सर आप दे रहे हैं। फिलहाल थोड़ा वक्त मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए सर, बहुत शुक्रिया। चलते हैं महाराष्ट्र, वहां से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आष्टी में नकली दूध बनाने वाले गिरोह का बड़ा